पितृ, पितृलोक, श्राद्ध की प्रक्रिया और डिवाइन ट्रस्टी यानी पितृ देवताओं की अवधारणा का वर्णन किसी एक शास्त्र में नहीं बल्कि हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में फैला हुआ है। 1. वेदों में। ऋग्वेद और अथर्ववेद में पितरों की पूजा का सबसे प्राचीन स्रोत मिलता है। इनमें ऐसे कई सूक्त और मंत्र हैं जिनमें पितरों का आह्वान किया जाता है और उन्हें सोमरस, घी और अन्न अर्पित करने का उल्लेख है। वेदों में पितरों को एक सम्मानित और पूजनीय सत्ता माना गया है। 2. धर्मशास्त्र और गृह सूत्र। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, इन ग्रंथों में श्राद्ध के विधि विधान का विस्तृत वर्णन है। श्राद्ध किसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, पिंडदान की प्रक्रिया क्या है, ब्राह्मण भोजन का क्या महत्व है, इन सभी नियमों को धर्मशास्त्रों में स्थापित किया गया है। 3. पुराणों में। पुराणों ने ही पितरों की दुनिया, उनकी अवस्था और श्राद्ध के आध्यात्मिक विज्ञान को कहानियों और संवादों के माध्यम से समझाया है। गरुड़ पुराण। ये पुराण मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, विभिन्न लोकों, पितृलोक की स्थिति और श्राद्ध के महत्व पर सबसे विस्तृत जानकारी देता है। इसमें बताया गया है कि श्राद्ध का फल पुनर्जन्म ले चुकी आत्मा तक कैसे पहुंचता है। मार्कंडेय पुराण। इसी पुराण में पितरों के देवताओं वसु, रुद्र और आदित्य, जिन्हें हमने डिवाइन ट्रस्टी कहा है, की अवधारणा और उनकी भूमिका का सबसे स्पष्ट वर्णन मिलता है। ये बताता है कि ये देवता श्राद्ध के अर्पण को कैसे रूपांतरित करके सही आत्मा तक पहुंचाते हैं। विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और मत्स्य पुराण में भी श्राद्ध की विधि, गया जैसे तीर्थों का महत्व और पितरों से जुड़ी कई कथाओं का वर्णन है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेटे हुए युधिष्ठिर को श्राद्ध के महत्व, सही तिथि और उसके पुण्य फल के बारे में विस्तार से बताते हैं। संक्षेप में, पितरों की पूजा की अवधारणा वेदों से शुरू होती है। उसके नियम धर्मशास्त्रों में लिखे गए हैं। यहाँ दी गई जानकारी विभिन्न शास्त्रों, पुराणों, हिंदू दर्शन और लोक मान्यताओं पर आधारित है तथा सभी जानकारी सामान्य ज्ञान, शैक्षिक उद्देश्यों एवं सामान्य जागरूकता बढ़ाने के लिए है।